हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में 1 दिसंबर 2022 से आरबीआई ने ई-रूपी या डिजिटल रूपी के नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। डिजिटल रूपी इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है। अब लोगों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने पैसों का लेन देन डिजिटली कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम तो पहले से ही यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं और कैश का यूज करना ऑलरेडी कम कर दिया है। फिर ये डिजिटल रूपी या ई रूपी क्या है? डिजिटल रूपी का यूज़ कैसे करें? डिजिटल रूपी का क्या फ़ायदा या नुकसान है? हमारे पास डिजिटल करेंसी कैसे आएगी? डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है? ऐसे कई सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल रूपी आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, दुबई जॉब्स एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस और बिना पैसा लगाए ऑनलाइन अर्निंग टिप्स के वीडियोस आप मिस ना करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप लेटेस्ट ऑफर्स, अपडेट्स और ऑनलाइन अर्निंग टिप्स मिस नहीं करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिजिटल रूपी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इशू किए गए पेपर करेंसी का डिजिटल वर्जन है। करेंसी नोटों की तरह डिजिटल रूपी भी पूरी तरह से लीगल और अप्रूव्ड है। इसका यूज़ आप किसी भी तरह के लेन देन के लिए कर सकते हैं। यानी अब आप मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ भी सामान लेते हैं तो कैश की जगह डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल रूपी पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा। जिस तरह से हर नोट पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं गारंटी के लिए और सभी नोटों को आरबीआई कंट्रोल करती है बिना किसी मीडिएटर के, वैसे ही डिजिटल रूपी का कंट्रोल भी आरबीआई ही करेगी। डिजिटल रूपी या ई रूपी टोकन की तरह काम करेगा। इसमें आपको पेपर करेंसी की जगह अलग अलग अमाउंट के डिजिटल टोकन्स और डिजिटल कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप किसी को भी पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसे सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप डिजिटल रूपी का यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और बिना बैंक अकाउंट के इसे अपने मोबाइल में स्टोर भी कर सकते हैं। फिजिकल करेंसी की तरह इसका भी लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर मतलब इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। जिस तरह आप कोई भी सामान परचेस करते हैं और उसके लिए पेपर करेंसी यानी नोट्स देते हैं, डिजिटल रूपी में ये डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब आप जिसे भी पेमेंट करना चाहें उसे अपने मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर पाएंगे और ये अमाउंट उसके वॉलेट में पहुंच जाएगा। डिजिटल रूपी डिजिटली आपके अकाउंट में शो करेगा और आप जब भी चाहें इसे पेपर करेंसी में चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे फिजिकल करेंसी काम करती है। डिजिटल रूपी का यूज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी डिजिटली किया जाएगा। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश भी बोल सकते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल और डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल रूपी को दो तरह से लॉन्च किया गया है। पहला होलसेल या बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2022 से हो चुकी है। दूसरा रिटेल यानी आम पब्लिक के लिए होगा, जिसको 1 दिसंबर 2022 से लॉन्च किया गया है। डिजिटल रूपी अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए लॉन्च हुआ है, इसलिए ये हर जगह लॉन्च नहीं हुआ है। फिलहाल डिजिटल रूपी मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है। इन 4 सिटीज़ में रहने वाले लोग और जिनका अकाउंट इन 4 बैंकों में से किसी एक बैंक में है, वो लोग डिजिटल रूपी का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। सेकेंड फेज में डिजिटल रूपी का यूज़ बाकी के सिटीज़ जैसे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, इंदौर, पटना और शिमला में भी शुरू किया जाएगा और आने वाले टाइम में फिजिकल करेंसी का यूज़ धीरे धीरे कम होता जाएगा। डिजिटल रूपी का यूज़ पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट के बीच लेन देन के लिए किया जा सकता है। अगर आप किसी को डिजिटल रूपी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन पर्सन टू पर्सन कैटेगरी में आएगा, और अगर आप किसी शॉप से सामान परचेस करके डिजिटल रूपी पे करते हैं तो ये पेमेंट पर्सन टू मर्चेंट कैटेगरी में आएगा। एज पर आरबीआई, डिजिटल रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए सीधे आपके डिजिटल वॉलेट या मर्चेंट के डिजिटल वॉलेट में किया जाएगा, और साथ ही आप पेमेंट सेंड और रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के लिए क्यूआर कोड यूज़ किया जाता है। कई लोगों का सवाल ये भी है कि डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट करेंसी है
क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता और ना ही इसे कोई मॉनिटर करता है, जबकि डिजिटल रुपये का कंट्रोल पूरी तरह से आरबीआई करेगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा। डिजिटल रुपये की क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं होगी जैसे बिटकॉइन की होती है। इसकी वैल्यू वही होगी जो पेपर करेंसी की वैल्यू है। डिजिटल रुपये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डिजिटल वॉलेट में शो करेगा। जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस ऑनलाइन चेक करते हैं अपने स्मार्टफोन पे, उसी तरह आप अपने डिजिटल रुपये का बैलेंस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। डिजिटल रुपये पे किसी भी तरह का ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर डिजिटल रुपये पे ब्याज मिल रहा होता तो करेंसी मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं हो पाता और लोग सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर डिजिटल रुपये में चेंज करना शुरू कर देते। इस वजह से डिजिटल रुपये पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि आप जब चाहें डिजिटल करेंसी को अपने मोबाइल वॉलेट से बैंक में जमा करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक में रखे हुए अमाउंट पे ब्याज मिलता रहेगा। इंडिया की ये पहली डिजिटल करेंसी है। इससे पहले कभी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं हुई है। डिजिटल रुपये के आने से अब ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो सकेंगे और फ्रॉड का रिस्क कम हो पाएगा, क्योंकि इस पे आरबीआई का कंट्रोल रहेगा और ये इंडिया की कानूनी करेंसी होगी। ये प्लेटफॉर्म कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा, इसलिए डिजिटल करेंसी से पेमेंट करना ज़्यादा सेफ और आसान होगा। बिना इंटरनेट के भी आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी का लीगल ऑप्शन बनेगा और इससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक फिजिकल नोट की लाइफ 4 से 5 साल होती है, उसके बाद वो यूज़ करने लायक नहीं रहता और फिर से उस नोट को प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन डिजिटल रुपये के आने से फिजिकल करेंसी का प्रिंट पे होने वाला खर्चा कम हो पाएगा। डिजिटल रुपये को बैंक मनी या कैश में आसानी से चेंज कर सकते हैं और फॉरेन में बैठे हुए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पैसा भेजना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। डिजिटल रुपये की वजह से डुप्लीकेट करेंसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। डिजिटल रुपये ना कोई चोरी कर सकता है, ना ही ये पुराना होगा, ना ही ये पुराने नोटों की तरह फटेगा और ना ही पानी में भीग सकता है। बैंक के एटीएम पे जाकर कैश विड्रॉ करने की जरूरत भी अब नहीं होगी। डिजिटल रुपये के आने से लोगों के पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। ये पहला ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होगी। ये सब बेनिफिट्स हैं जो डिजिटल रुपये की वजह से सबको मिलने वाले हैं और ये सब जानकारी थी डिजिटल रुपये या ई रुपये के बारे में। इसके अलावा भी अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं या हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल जानकारी मिल सके। मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहां मैं ट्रैवल वीडियोस पूरी जानकारी के साथ रेगुलर अपलोड करता हूं, उसे भी विजिट करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।